नमस्कार। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि कैसे सिर्फ एक सीटिंग पोजीशन चेंज करने से और भगवान का मंदिर शिफ्ट करने से ही बिजनेस में ग्रोथ मिली। हाँ, ऐसा होता है। लगभग 1 डेढ़ साल पहले की बात है। मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे के लिए दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, दूसरी लाइन पकड़ लूँ। मैंने सोचा कि ये इनका इकलौता बेटा है, क्योंकि वो मेरे पहले भी क्लाइंट थे, तो मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। इकलौता बेटा है, फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मैंने पूछा कि अंकल, क्या बात है? अगर आप बिज़नेस डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ये आपका इकलौता बेटा है और आप ही के बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा। वो कहने लगे कि बेटा, सच कहूँ तो बिज़नेस डाइवर्सिफाई करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट एक्चुअली में क्या है ना कि अब इस बिज़नेस में वो मज़े वाली बात नहीं रही जो पहले थी। पहले माल बेचने में भी मज़ा आता था। ग्राहक अगर बार्गेन करता था ना तो भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कम नहीं होता था। पेमेंट भी ठीक ठाक ही आ जाती थी। पर आजकल ऐसा नहीं है। ग्राहक आता है, उनको पता नहीं कहाँ से कम रेट में माल मिल रहा है। हमारा क्वालिटी तो एज सच डाउन नहीं है, बट हम उतनी बार्गेन कर ही नहीं पाते हैं। मुश्किल से 1-2 रुपया मिलता है। केबल वायर्स का बिजनेस था, 1-2 रुपया मीटर ही बच रहा है हमें। पहले प्रॉफिट ज़्यादा था। अब इसलिए सोचता हूँ कि इसको इसी बिज़नेस में खपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो माल ही बिक रहा है, ना ही कुछ और। मैंने उनसे कहा कि अंकल, ऐसी बात थी तो आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? वो कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने सोचा कि ऐसा ही चल रहा है, शायद मार्केट ही डाउन हो। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, आपके ऑफिस का मैप तो मेरे पास नहीं है, मैं कल ही ड्राफ्ट्समैन को भेज देती हूँ। मैप बना के मैं एक बार मैप पे नज़र तो डाल लूँ कि प्रॉब्लम है क्या। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुमको सही लगे। मैंने अगले दिन ही अपना ड्राफ्ट्समैन उनके यहाँ भेजा। जैसे ही उनका ऑफिस का प्लान ग्रिड होके मेरे पास आया तो मैंने उसमें 2-3 चीज़ें नोट की। सबसे पहले तो उनकी अपनी सीटिंग ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में थी। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जब सीटिंग होती है तो बिजनेस डिसीजन सही नहीं हो पाते। हमेशा लॉस मेकिंग ही बिजनेस डिसीजंस होते हैं। साथ में उनका जो मंदिर था ऑफिस का, वो भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ रहा था। तो यानी उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। कोई इंसाइट्स ही नहीं मिल रहे थे। तीसरा मैंने ये देखा कि उनकी एंट्रेंस साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के दोनों जोन्स को कवर कर रही थी। यानी कि अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ तो उनकी एंट्रेंस आ रही थी S6, S7 और S8 की। ऐसी एंट्रेंसेस बिजनेस को लॉस में ले जाती हैं और लॉस मेकिंग डिसीजंस भी करवाती हैं। मैंने उनसे ये तीनों चीज़ें ही बैलेंस करने के लिए कहा। एंट्रेंस को ब्रास की स्ट्रिप से, मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कराया और उनकी अपनी सीटिंग को साउथ वेस्ट में, और कहा कि अंकल 21 दिन तक वेट कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका फाइनल डिसीजन क्या रहा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ऐसा ही करता हूँ। लगभग 1 महीने के बाद उनका मेरे पास कॉल आया और कहने लगे कि बेटा, पता नहीं क्या किया है तुमने, पर अब मुझे वो चीज़ें दिखने लगी हैं जो पहले नहीं दिखती थी। मुझे नज़र आने लगा कि हमारी ही क्वालिटी डाउन हो गई है। जब मैंने सप्लायर से बात की तो उसका वो अपना ही राग शुरू था कि नहीं, हमारा तो माल सबसे बढ़िया है। पर मैंने कंपेयर करके देखा है, बहुत लो क्वालिटी है। ऐसी क्वालिटी का माल तो शायद मैं अपने घर में भी ना लगाऊं। दूसरी बात मुझे ये पता चली कि मार्केट में जो प्राइस है रॉ मटेरियल का, उससे ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा मेरा सप्लायर मुझे चार्ज कर रहा है। अंधा विश्वास किया था मैंने उस पर और उसने मुझे अच्छे से उल्लू बनाया। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं दूसरा सप्लायर ले लूँ तो शायद इसमें इतना लॉस नहीं होगा जितना मैं सोच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है अंकल, बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। उनको दूसरा सप्लायर भी मिला, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनने लगा और उन्हें अपने केबल वायर्स पे ज़्यादा प्रॉफिट भी होने लगा। बहुत खुश थे। लगभग 2-3 महीने पहले मेरे पास उनका कॉल आया और कहने लगे कि बेटा, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी फैक्ट्री ही लगा लूँ बेटे के नाम से। उसका महावास्तु भी तुमको ही करना है, तुम्हारा किया हुआ फबता है। मैंने कहा कि ये सब केबी सर ही करते हैं, जो महावास्तु के फाउंडर हैं।
तो अगर आपके भी जीवन में आपको ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिजनेस डिसीजंस ठीक नहीं हो रहे, तो आप भी अपने ऑफिस में चेक माई वास्तु ऐप को डाउनलोड करके सेंटर में खड़े होके देखिए कि क्या आपकी सीटिंग तो कहीं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं आ रही। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जोन है डिस्पोजल का। वहाँ पे जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सारी सिरे नहीं लगेंगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कई बार सिर्फ सीटिंग पोजीशन चेंज करने से भी बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं mvtrainer.net पर। धन्यवाद।